बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर ने तहलका मचा दिया। ये खबर सुनकर आपको अपने कानों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। शरीफ खानदान ने, जरदारी खानदान ने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला आया था, उस फैसले के बाद एक और फैसला भी साबका जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे, उन्होंने वो फैसला जारी किया था। अब उस फैसले के खिलाफ एक दरखास्त जमा करवाई गई है। फैसला क्या उन्होंने दिया था, दरखास्त किसने और क्यों जमा करवाई है, किस तरह शरीफ खानदान ने एक दफा फिर एनआरओ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, ये खबरें चलकर आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। देखिए, इमरान साहब तोशाखाना केस में नाअहल हुए और वो तोशाखाना केस के सिलसिले में उनको गिरफ्तार किया गया और तोशाखाना का केस जो था, उस केस की बुनियाद बनाकर इमरान साहब को नाअहल किया गया। लेकिन दूसरी जानब से जो कि तोशाखाना का केस है और जो लोग जिन्होंने जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने करप्शन की, कौम का पैसा लूटा, अपने जेबें भरी और फिर किसी के मकसूद चपड़ासी के अकाउंट से निकले, किसी के पापड़ वाले के अकाउंट से पैसे निकले, किसी के अपने ही जो मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट से पैसे निकले। और जो यहाँ पर जितने भी नैब के केसेस थे, जब उनको बंद करवाया गया, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उसमें नैब के केसेस को बंद करवाया गया और तमाम तर अपने केसेस को ख़त्म करवा कर ख़ुद को रिलीफ देने की शरीफ खानदान ने एक नाकाम कोशिश की। उस नाकाम कोशिश को मज़ीद नाकाम बना दिया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। उन्होंने जाने से कुछ देर पहले ही, जो कि उनका आखिरी दिन था, तो उन्होंने उस फैसले को नैब तरमीम के जो जितनी भी तरमीम की गई थी उसको चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कलअदम करार दे दिया था। अब कलअदम करार देने के बाद मामलात कुछ यूं है कि जितने भी शरीफ खानदान हैं, शरीफ खानदान के ऊपर जितने भी केसेस हैं और जरदारी खानदान के ऊपर जितने भी केसेस हैं, इवन के निगरान वज़ीर आज़म इनवाउल्ला काकड़ के ऊपर जितने भी केसेस हैं, वो तमाम तर केसेस खुल चुके हैं और उसके ऊपर नैब जो है वो एक दफ़ा दोबारा हरकत में आ चुकी है। अब दोबारा एनआरओ लेने के लिए शरीफ खानदान ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है और इस खबर ने हलचल मचा दी है। सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त जमा करवाई गई है फारूक एच नाइक की जानिब से और उन्होंने ये जो दरखास्त जमा करवाई है वो आम शहरी के ज़रिए यह दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई है और इस दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नैब की जो तरमीमें जो कि साबका गवर्नमेंट ने की थी, यानी कि शहबाज शरीफ ग्रुप ने जो की थी, तो वो तरमीमों को उड़ा दिया था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। फारूक एच नाइक साहब कहते हैं, नई दरखास्त जमा करवा कर मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि हमारी जो यहाँ पर जितने भी हम कोशिश कर रहे थे कि हम अपने दलाइल दें, तो हमें दलाइल नहीं देने दिए गए, हमें सुना नहीं गया, तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त की जाती है कि साबका चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नैब की तरमीम में जो कलअदम करार दी गई थी उसको, उस फैसले को मुअत्तल किया जाए और शरीफ खानदान को एक दफ़ा फिर एनआरओ दिया जाए। देखें, ये कितनी अजीबो गरीब बात है। मैं उस आम शहरी के ऊपर हैरान हूँ। देखें, ये जो पैसा है नैब के जितने भी केसेस हैं, इवन कि अगर वो इमरान साहब के ऊपर हैं, शरीफ खानदान के ऊपर हैं या किसी के ऊपर भी हैं, अगर केस ऑथेंटिक हैं, अगर वाकई कौम का पैसा लूटा गया है, तो फिर ये एक दूसरा तोशाखाना ही बनता है।
अब ये जो दरख्वास्त जमा करवाई गई है, क्या ये तोशाखाना को माफ करवाने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई गई है? एनआरओ लेने की कोशिश क्यों की जा रही है? नवाज शरीफ अभी वापस पहुंचे नहीं है। इस तरह की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं ताकि नवाज शरीफ साहब जब आए तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई मुनासिब आर्डर जारी हो जाए और ये जो दरखास्तें हैं उसको सुना जाए और जो नैब की तरमीमें हमने की थी उसको सुप्रीम कोर्ट दोबारा बहाल कर दे। यहां पर आपके साथ प्यारे पाकिस्तानियों में एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि मेरी नजर में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब अगर इस दरखास्त के ऊपर कोई बेंच लगाते भी हैं, कोई बेंच बनाते भी हैं, तो मेरी नजर में ये फैसला देना इतना आसान नहीं होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि नैब की तरमीमों में जितने भी केसेस माफ करवाए गए हैं वो सिर्फ एक दो तीन केसेस नहीं है, बल्कि वो हजारों के करीब केसेस हैं। अब इसके ऊपर हेयरिंग होती है या नहीं हेयरिंग होती है, ये बात का मैटर है। जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सुप्रीम कोर्ट से शरीफ खानदान को रिलीफ मिलने वाला नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट से शरीफ खानदान को रिलीफ मिलना होता तो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो फैसला आज सामने आया है और जो जिस फैसले के ऊपर उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब के पास अपील का हक होगा, तो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके पास अब अपील का हक नहीं है, वो अपील दायर नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये लोग माइनस इमरान खान साहब की बातें कर रहे थे, -1 की बातें की जा रही थी। अब -1 नहीं बल्कि -2 हो चुका है। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब गेम से आउट हो चुके हैं। असद उमर ने एक दफा मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो फैसला सामने आया है, इस फैसले से जो नवाज शरीफ हैं वो परेशान है, शहबाज शरीफ क्यों खुश हो रहे हैं। उन्होंने मजीद ये कहा था कि ये फैसला तहरीक इंसाफ के लिए भी खुशी बनकर ये फैसला सामने आया है। और यहाँ पर अब बढ़ते हैं कुछ हैरान कुन खबरों की जान। हैरान कुन खबरें कुछ यूं हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान में आकर वो जब जलसा होगा मीनार पाकिस्तान में, तो उस जलसे में खड़े होकर नवाज शरीफ साहब इकॉनमी विजन पेश करेंगे। देखें नवाज शरीफ का मईशत से क्या लेना देना, नवाज शरीफ के दौर में मईशत का क्या हाल था। नवाज शरीफ ने जिस तरह पाकिस्तान को IMF के हवाले किया, नवाज शरीफ ने जिस तरह IPPs के मंसूबे लगाए, वो मंसूबे लगाए जिसकी वजह से आज आपके बिजली के बिल्स जिधर 10,000 रुपये आते थे वो अब 30-30, 40-40 हज़ार रुपये आ रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये आ रहे हैं। ये वही मंसूबे हैं जो कि नवाज शरीफ ने लगाए थे। अब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में पिंडी पटियां, मोटरवे और जितने भी अदारे हैं, यानी कि छोटे छोटे जो हमारे पास अदारे हुआ करते थे जो कि पाकिस्तान के अदारे थे, वो अदारे उन्होंने IMF के पास गिरवी रखवा दिए। न्यूयॉर्क का होटल रोज वैलियट जो है वो अब गिरवी रख दिया गया है और तमाम चीजें पाकिस्तान से बेचकर ये शख्स इंग्लैंड चला गया था और नवाज शरीफ साहब इंग्लैंड पहुंच गए थे। अब नवाज शरीफ साहब इकॉनमी विजन पेश करेंगे। देखें इस तरह की बातें सुनकर मुझे हैरत होती है। मरियम नशीद साहबा कहती हैं कि तमाम तर जितने भी लोग हैं उनको आजमा चुके हैं और अब नवाज शरीफ ही उम्मीदवार हैं और नवाज शरीफ साहब ही तमाम तर चीज़ों को ठीक करेंगे। नवाज शरीफ साहब क्या ठीक करेंगे? नवाज शरीफ साहब अगर ठीक करना होता नवाज शरीफ साहब ने, तो जब नवाज शरीफ साहब 3 दफा वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने उस टाइम ठीक क्यों नहीं किया? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और पाकिस्तान के लिए सबसे मौजू तरीन उम्मीदवार हैं और उनको वज़ीर आज़म होना चाहिए।
यहाँ पर शहबाज शरीफ ने कल सरगोदा में एक जलसा किया। उसमें उन्होंने खड़े होकर कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आएंगे तो पाकिस्तान में तरक्की होगी। अगर नवाज शरीफ साहब के पास कोई अलादीन का चिराग था और उनके पास कोई बड़ा मंसूबा था तो उन्होंने शहबाज शरीफ को वो बड़ा मंसूबा क्यों नहीं दिया? क्यों पाकिस्तान के साथ ज्यादती की? क्यों 16 माह तक वो चुप रहे? और अब इक्तदार में आने की ख्वाहिश लेकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये ख्वाहिश दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। मेरी नज़र में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने वाले नहीं हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आप सब के आंखों के सामने है। अब ये जो दरख्वास्त लगाई गई है कि नैब की तरमीमों में नवाज शरीफ साहब बचे रहे, लेकिन कब तक ऐसा निज़ाम चलता रहेगा? कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? आखिर कब तक? अब अवाम, ये जो अवाम है, पाकिस्तानी अवाम है, यानी कि आप लोग जो हैं, अब आपने फैसला करना है कि आपने किसको वोट डालना है। बेशक आप फैसला करें, नवाज शरीफ के हक में वोट दें, शहबाज शरीफ के हक में वोट दें या इमरान साहब के हक में वोट दें, लेकिन फैसला आपने करना है। आप सबके आंखों के सामने है। तमाम तर जो सियासी मंजरनामा है वो आपके आंखों के सामने है और तमाम तर चीज़ें जो है वो अब आपके आंखों के सामने हैं और आपने ही फैसला करना है। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान